तो चलिए आज आपको हम 12th क्लास के हिंदी स्टार्ट करते हैं। और हिंदी में आपका देखिए पता है कि दो भाग में बटा है, गद्यखंड और काव्यखंड। तो जिसमें आपको हम काव्यखंड स्टार्ट करेंगे और पहला चैप्टर कड़वक, ठीक है। इस चैप्टर में जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लेखक परिचय, शॉर्ट लॉन्ग सब बता देंगे, ठीक है। देखिए ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, पूरा क्लास कर लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम जो है ना क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको हम सबसे पहले लेखक परिचय करवाते हैं। तो चलिए आप ध्यान दीजिएगा, है ना। क्योंकि देखिए लेखक परिचय हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में लेखक परिचय से ही जो है ना क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला चैप्टर आपका, ठीक है ना। देखिए पहला चैप्टर क्या आपका कड़वक है ना। और देखिए आप करवाते हैं आपको लेखक परिचय, ध्यान दीजिएगा। लेखक के नाम अगर हम बात करते हैं तो क्या, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जन्म जो हुआ था 1492 में, याद रखिएगा। मृत्यु जो हुआ था 1548 में। इतना तो क्लियर हो गया होगा। आगे चलिएगा, जन्म स्थान, जन्म स्थान का है कि मतलब कि जन्म होता है तो कोई स्थान पे होता है ना, कोई गांव में, तो वही बताना है। तो क्या जैस कब्र अमेठी जो कि आपका यूपी में पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए पिता का नाम क्या है, पिता का नाम मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ। कहने का मतलब है दो क्या है, तो दो इन्हीं का नाम है, ठीक है। मलिक शेख ममरेज इन्हीं का पिता का नाम है, और मलिक राजे अशरफ, ठीक है, इन्हीं का पिता का नाम होगा, ठीक है। जिस प्रकार से आप सभी का भी दो नाम होगा ना, तो ठीक है उसी प्रकार से इनका पिता का नाम था, ठीक है। क्या नाम था, मलिक शेख ममरेज, और क्या था, मलिक राजे अशरफ, याद रखिएगा। अब देखिए व्यक्ति जो है ना गुरु की बात करते हैं। अब इनका गुरु कौन है, जिस प्रकार से गुरु होता है ना उसी प्रकार से इनका भी है। देखिएगा गुरु को जो नाम था, है ना, शेख मोहिदी पहला गुरु, और दूसरा गुरु जो है सैयद अशरफ जहांगीर, याद रखिएगा। और ये गुरु कैसे संत थे, तो याद रखिएगा सूफी संत थे, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया होगा। आगे चलिएगा व्यक्तित्व की बात करते हैं। तो देखिए चेचक के कारण जो है ना रूप विहीन, मतलब इनको कौन सा बीमारी था, तो याद रखिएगा चेचक। और बाई आंख और कान जो है ना मेरे भाई वंचित रह गया, माने नहीं था, याद रखिएगा। अच्छा अब कृतियां, देखिए कृतियां पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में कृतियां पूछ दिया जाता है जी। क्योंकि देखिए बहुत लोग कृतियां याद करवे ना करता। अगर आप लोग बुक पढ़िएगा तो बुक में कृतियां बहुत सारा आपको मिलेगा, लेकिन आपको हम वही बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। जैसे देखिए पद्मावत, बोलेगा पद्मावत के लेखक कौन है, तो बताइएगा मलिक मोहम्मद जायसी, सिंपल। उसका देखिए अखरावट है, अखरावट के लेखक कौन, वही बताइए। आखिरी कलाम के लेखक कौन है, तो वही है। उसका चित्रलेखा कवि कौन है ना, याद रखिएगा। और कहरनामा, ये सब जो है ना आपका VVI, अगर बुक पढ़िएगा तो बहुत सारा आपको मिलेगा, लेकिन आपको हम वही बताएंगे जो कि पूछा जाता है बार बार। अब देखिए उसके बाद और भी लिखा गया, इसके अलावा ना और भी लिखे थे। क्या लिखे थे, होलीनामा लिखे थे, चंपावत लिखे थे, ठीक है। उसके बाद जो है ना इतरावत लिखे थे। उसके बाद जो है ना प्रेम के पीर, मेरे भाई प्रेम के पीर ना बहुत ही VVI, बहुत ही VVI। प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो मलिक मोहम्मद जैसे, याद रखिएगा। देखिए उम्मीद करते हैं कि आपको लेखक परिचय समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिएगा, देखिए लेखक परिचय में बस आपको इतना ही याद करना है, ठीक है, ज्यादा याद मत करिएगा, यही सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जितने भी हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लिखे सब अपना भाषा में लिखा हुआ, किताबी कीड़ा एक भी नहीं है। क्लास करते करते आपको पूरा के पूरा याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों किए थे, चलिए आपको हम बताते हैं, सिंपल भाषा में सबका आंसर लिखा हुआ। देखिए कवि ने अपने एक आंख की तुलना, है ना, दर्पण से इसलिए किया कि, क्योंकि देखिए अब क्यों किए थे, तो क्योंकि दर्पण में रूपवान व्यक्ति अपने रूप को देखने आते हैं। सही बात है मेरे भाई, आप चाहे कितना फेयर लवली लगा लीजिए, चाहे स्कूल जाइएगा, चाहे पार्टी में, चाहे शादी में जाइएगा, तो बिना आईना में देख ले जेबे ना करवा, नहीं ना, तो मुहम्मा तो देखे पड़वे करती, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से लेखक कोची का आखिर, ध्यान दिया, लेखक आखिर ना कि हम कविता लिखते लिखते एक दिन इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना कि हमें बड़े बड़े रूपवान व्यक्ति हमारा एक आंख को देखने आएंगे। कहने का मतलब इसमें बता रहे हैं लेखक कि जिस प्रकार से एकदम सुथर सुथर व्यक्ति आईना में देखा है
अपन मुंह देख के जा है, तो ठीक उसी प्रकार से हम कविता लिखते लिखते इतना बड़ा आदमी बन जाएंगे ना कि हमारा एक आंख को देखने के लिए आएगा, है ना, कि आखिर कौन व्यक्ति है जो कि इतना अच्छा कविता लिख दिया है। ठीक है, उस कविता का नाम क्या है? प्रेम के पीर कविता, याद रखिएगा। पहला तो क्लियर हो गया होगा, सिंपल है। ठीक है, किताबी किला यहाँ एक भी नहीं लिखा हुआ। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि पहले कड़वक में कलंक, काच और कंचन का मतलब क्या होता है? चलिए आपको समझाते हैं। जब तक आप लोग कच्चा सोना को गर्म नहीं कीजिएगा, ठीक है, कलंकित करने का मतलब गर्म, जब तक कच्चा सोना को गर्म नहीं करिएगा तब तक वह कांच के समान ही रहेगा, और जैसे गर्म करिएगा ना वो कंचन का रूप धारण कर लेगा। बस हम जो बोले हैं वह यहाँ पे लिखा हुआ। चलिए आपको हम बताते, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले कड़वक में कलंक, काच और कंचन का तात्पर्य यह है कि कवि कहते हैं, ए भाई कवि क्या कहते हैं, हम तो कह भी दिए हैं, कहते हैं कि जब तक कच्चे सोना को, बोले थे ना, जब तक कच्चे सोना को कलंकित नहीं करेंगे, माने गर्म नहीं करेंगे, तब तक वह सोना कांच के समान ही रहेगा। वही ना बोले थे। और जब उसको तपा दिया जाता है, माने गर्म कर दिया जाता है, तब जो है ना वही सोना कंचन का रूप धारण कर लेता है। सिंपल आपको बताना है, जब तक कच्चा सोना को गर्म नहीं करेंगे तो कांच के समान ही रहेगा, और जैसे गर्म कर देंगे तो जो है ना कंचन का रूप धारण कर लेगा। बात खत्म, यही बताना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और आपको चैप्टर 1 से लेके पूरा, क्योंकि आपको पता है काव्यखंड में 13 चैप्टर है, गद्यखंड में 13 है, तो पूरा के पूरा आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, है ना, चैप्टर वाइज सबका बना हुआ है। देखिए तीसरा नंबर है कि पहले कड़वक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दे। देखिए लेखक को अपने ऊपर इतना विश्वास था कि उन्होंने जो है ना अपना कविता से पूरा दुनिया को आकर्षित कर लिया था जी, है ना, बहुत मेहनत से लिखे थे अपना कविता, खुद पे विश्वास था, है ना। देखिए पहले कड़वक में बेनजीत जायसी के आत्मविश्वास का परिचय यह है कि मलिक मोहम्मद जायसी को इतना जो है ना आत्मविश्वास अपने ऊपर था कि उन्होंने अपनी कविता से पूरा दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। इसलिए बोलते हैं खुद पे भरोसा होना चाहिए। ठीक है, अब मेहनत करते रहिए, बाकी फल देने वाले ऊपर वाले हैं। ठीक है ना, तो अब मेहनत करते रहिए, बाकी तो फल आपको मिलवे करेगा। इनको खुद पे भरोसा था मेरे भाई, अगर भरोसा नहीं होता ना तो कविता लिखवे ना करते। और कौन कविता लिखे थे? प्रेम के पीर कविता। ठीक है, प्रेम के पीर कविता, है ना, प्रेम के पीर कविता के लेखक यही हैं, याद रखिएगा। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चौथा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त किया। भाई सिंपल है, जैसे कि हम ही रहेंगे, ठीक है, तो हम किस प्रकार से याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त करेंगे, तो हम यही ना बोलेंगे कि हमको सब अच्छा जो है ना टीचर के मतलब सम्मान हमको माने। हम बोलेंगे कि हाँ वो अच्छे टीचर थे, है ना, अच्छे सर थे, अच्छे से पढ़ाते थे। खुद को भाई ऐसा ही ना भाई, अगर मर भी जाएंगे ना फिर भी जो है ना हमको सब याद रखेगा कि यहाँ अच्छा काम करके जाएंगे, कि हमको दुनिया याद रखेगा। तो ठीक उसी प्रकार से लेखक कहते हैं। ठीक है, देखिए कवि ने अपने आप को एक अच्छे कवि के रूप में याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त किया है। सिंपल है भाई, सब जो है ना सबसे अगर पूछेंगे तो सब बोलेगा कि हमको सब अच्छा याद करे, है ना। चलिए, जिस प्रकार एक फूल के मुरझा जाने के बाद उसका सुगंध रहता है ना, ठीक उसी प्रकार मेरे मर जाने के बाद मेरा कविता कहानी इस जग में जो है ना हमको जिंदा रखेगा। देखिए जी क्या बात इसमें कहा गया है। लेखक बोल रहे हैं ना कि जिस प्रकार से फूल मुरझा जाता है फिर भी उसका सुगंध रहता है ना, ठीक उसी प्रकार से हम मर जाएंगे तो हमारा जो कविता कहानी है कोई अगर पढ़ेगा तो हमको याद करेगा, तो समझो जिंदा है ना जी। तो ठीक उसी प्रकार से लेखक बोलते हैं। और अच्छा कवि के रूप में सब हम लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ सब हम लिख दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, देखिए समझ में आ रहा ना तो कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आपका मन है तो करिए, ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए, अब हम बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है, रक्त के लेई का अर्थ क्या होता है। रक्त के लेई का अर्थ आपको समझा रहे हैं। देखिए रक्त के लेई का यह अर्थ है कि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं ना कि हमने कठिन समय को जोड़ जोड़ कर कविता लिखा है। माने एक समय को जोड़ जोड़ कर, माने जो है ना बहुत खराब समय इनका चल रहा था, ठीक है, फिर भी जो है ना मेहनत किए,
ठीक है। और मेहनत से ना अपना रक्त के लिए से है ना, अपना खून से सींचे हैं, पसीना से सींच के लिखे हैं, ठीक है ना। तो वही होता है रक्त के लिए का मतलब, समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब दूसरा नंबर है कि मोहम्मद का भी यही जोड़ी सुनावा। यहाँ कवि ने जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया। जोड़ी का मतलब होता है जोड़ जोड़ कर, है ना, जोड़ जोड़ कर, जोड़ जोड़ कर, याद रखिए। देखिए आपको बताते हैं, और आपको लग रहा होगा ये सब जो आंसर लिखा हुआ है किताब से नहीं लिखा हुआ, अपना ही भाषा में हम लिखे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मोहम्मद का भी यही जोड़ी सुनावा में जोड़ी शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है। देखिए जी, सब्जेक्टिव लिखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्वेश्चन में लिख दीजिए 2 लाइन, ठीक है, तब तो और बड़ा हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा अगर याद है तो 2 लाइन अगर क्वेश्चन लिख दीजिएगा ना तो थोड़ा सा आपका बड़ा हो जाएगा। देखिए सब हम ऑब्वियसली लिखे हैं, ठीक है ना। किया गया है कि मलिक मोहम्मद जैसी अपने जीवन के एक क्षण को, मैंने बोले थे ना, एक समय को जोड़ जोड़ कर प्रेम के पीर कविता लिखे हैं। जोड़ी का मतलब समझ में आ गया ना, कि जो है ना, जो कविता लिखे थे प्रेम के पीर कविता, वो एक समय को, कठिन से कठिन समय को जोड़ जोड़ कर प्रेम के पीर कविता लिखे हैं। बस वही तो बताना है, क्लियर हो गया होगा आपको, ज्यादा हार्ड नहीं है सबका आंसर, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन आपसे के सामने आता है, और शायद लास्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर है। दूसरे कड़वक का जो है ना भाव क्या सौंदर्य स्पष्ट करना, माने दूसरे कड़वक के बारे में बताना कि दूसरे कड़वक में क्या क्या बताया गया। चलिए, तो प्रेम के पीर कविता के बारे में बताया गया होगा, है ना। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है, जिसमें मलिक मोहम्मद जैसी जी कहते हैं। देखिए यहाँ तक जो है ना हम क्वेश्चन लिख दिए हैं, लिखे कि नहीं लिखे, तो ये आपका 3 लाइन हो गया। और चेक करने वाला ना पूरा कभी चेक नहीं करता, क्योंकि उसके पास समय बहुत कम रहता है और कॉपी बहुत ज्यादा रहता है ना, तो इसलिए पूरा चेक नहीं करता, 2 से 3 लाइन चेक करता, उसके बाद आपको नंबर दे देगा। आप ही सोचिए ना, पहले रिजल्ट आता था 5-6 महीना में, अब रिजल्ट आता है 1 महीना में, तो अच्छा चेक नहीं करता है मेरे भाई, बस 2 से 3 लाइन ऊपर चेक करेगा। इसलिए बोलते हैं कि आप 2 से 3 को ना अपना भाषा में लिख दीजिएगा, ठीक है, तब आपको नंबर मिलेगा। चलिए, कि हमने इस कविता को प्रेम के पीर कविता जो था ना, प्रेम के पीर कविता को जोड़ जोड़ कर बनाया है भाई, है ना। और जो भी इस कविता को सुनेगा उसे प्रेम के पीर का अनुभव होगा। कहते हैं लेखक, हमने जो प्रेम के पीर कविता लिखा है बहुत जो है ना कठिन से कठिन समस्या को जोड़ के लिखे, और जो भी कविता पढ़ेंगे उनको जो है ना प्रेम के बारे में अनुभव जरूर होगा। लेखक कह रहे हैं, ठीक है, कि हमने इस कविता को रक्त के लेई से सजाया है, माने समझ रहे हैं, खून जो है ना, खून रक्त माने खून ही होता है, ठीक है, गाढ़े प्रेम के आंसुओं से सींचा है मेरे भाई। हमने मन में यही सोचकर लिखा था कि है ना, कि मेरे मर जाने के बाद यह कविता इस जग में हमको जिंदा रखेगा। कितना इजी है। और उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ना लेखक परिचय शॉर्ट लॉन्ग सब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया ना तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, आपको पूरा के पूरा जो है ना 100% जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मेरा मानना है कि जितने भी सारे हम लिखे हैं सब्जेक्टिव, किताबी कीड़ा एकदम नहीं है, एकदम अपना भाषा में लिखा हुआ, ठीक है। तो देखिए आपका जो है ना पहला चैप्टर है इसी के साथ खत्म होता है। और आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि जितने भी लिखे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, है ना। और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। चलिए मेरे भाई, कम से कम 1 कमेंट तो बनता है, आप लोग 1 कमेंट कर दीजिएगा, सभी का हम कमेंट पढ़ेंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा है, ठीक है। इसके बाद आपको चैप्टर 2 का वीडियो मिल जाएगा, है ना, टेंशन ना लीजिए। तो ठीक है, इसी के साथ आप बंद करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना।